Good morning, all of you. Again, I am requesting you to see all the lectures on function. This is very interesting pieces of function. All the lectures on function, when you will see, then interest will be created. Now, जितने भी फंक्शन के लेक्चर्स हैं उनको आप देखें। और आप लोगों से कहना ये था कि जो लोग क्लास 12 की, अगर हमें टाइम मिलेगा तो क्लास 12 एक पर्टिकुलर डाल दिया जाएगा, 1 घंटे आधे घंटे के अंदर पूरा फंक्शन निपट जाएगा। लेकिन आप लोग लेक्चर एक एक देखते जाइए, तो इंजीनियरिंग का काम तो आएगा आपके एंट्रेंस के, और इसमें से आप अपने मतलब का निकाल लीजिए। ठीक है, वैसे तो हमने इसीलिए आप लोगों का इंडक्शन शुरू कर दिया। अब एक एक इंटरमीडिएट का प्योर टॉपिक डाल दिया जाएगा, जिसको आप लोग देखेंगे। बहरहाल कल हमने आप लोगों को इवन फंक्शन पढ़ाया था और सारी जानकारियाँ इवन फंक्शन की हमने आपको दे दी थी, और ये बता दिया था कि किस कंडीशन पर फंक्शन जो है वो इवन होगा और कब कब क्या होगा। अब हम लोग यहाँ के ऊपर ऑड फंक्शन पढ़ रहे हैं, और ऑड फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास में f(x) बराबर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स की कंडीशन को, f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स की कंडीशन को होल्ड करे, अभी अपने बोर्ड पे आपको दिखाएंगे, तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग ऑड कहते हैं। बहुत से फंक्शन होते हैं, x³ है और sin x है, वगैरह वगैरह ढेरों फंक्शन होते हैं कि जो ऑड की कैटेगरी में आते हैं और इस कंडीशन को होल्ड करते हैं। तो लिख दिया है ऑड फंक्शन में, अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ़ फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ f माइनस एक्स बराबर माइनस के यहाँ के ऊपर f(x). देखिए, दो चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इन द डोमेन ऑफ f, यानी जो भी ऑड और इवन होना होगा वो फंक्शन के डोमेन में होगा। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। अगर इस कंडीशन को होल्ड करा रहा है तो फंक्शन ऑड होगा। अगर आपके पास में f(x) बराबर x³ दे रखा है तो f माइनस एक्स बराबर यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस रख देंगे, माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर माइनस x³, और ये माइनस ये आ जाएगा, और x³ की जगह पर हम लोग f(x) रख देंगे। तो f माइनस एक्स बराबर माइनस f(x) की कंडीशन यहाँ के ऊपर होल्ड करेगी, तो f(x) बराबर x³ इस कंडीशन को होल्ड करा रहा है, इसलिए ये ऑड फंक्शन होगा। और जब हम इसके ग्राफ को बनाएंगे f(x) बराबर x³ के, तो आप ये देख लीजिए हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन है। बहुत ज़्यादा स्केल हम नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम समझा रहे हैं उसको आप देख लें, क्योंकि ग्राफ जो है वो उसमें लाइनें बहुत सीधी नहीं बन पाई हैं। यहाँ पर ये हमारे पास में दिया हुआ है, ये 0,0 पॉइंट है। और जब आप f(x³ में f(x) बराबर x³ में x बराबर 1 रखिएगा तो यहाँ के पर 1 पर 1 मिलेगा और 2 पर 8 मिलेगा। तो एक पॉइंट ये प्लॉट कर दिया, एक पॉइंट ये प्लॉट कर दिया। -1 पर -1 होगा और -2 के ऊपर -8 होगा। और इन सारे कॉपी पेपर इसको पॉइंट्स को प्लॉट करके जब आप मिलाइएगा तो इस तरीके का कुछ कर्व आएगा। ये इस तरीके का ये चला जाएगा और इस तरीके का कर्व ही आ जाएगा। याद रखिएगा कि जितने भी कर्व ऑड वाली कंडीशन को होल्ड करेंगे वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, यानी जब हम उनका ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, जैसे कल हमने बताया था कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर फंक्शन को हम लोग फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, तो इधर का पॉइंट उधर वाले पॉइंट पर ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम ये बात यहाँ कह रहे हैं कि ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो अगर आप ओरिजिन के अबाउट इस ग्राफ को फोल्ड करें ओरिजिन के अबाउट, तो ये 1,1 जो है वो -1 पर ओवरलैप कर जाएगा, और 2,8 जो है वो -2,-8 के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये है सिमेट्री ऑफ ओरिजिन। इसी तरीके से या तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और या ग्राफ जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये पॉइंट आप समझ लें। और चाहे वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो और चाहे वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, लेकिन जो सिमेट्री होगी वो ओरिजिन के अबाउट होगी। और हमने आपको सिमेट्री का मतलब बता दिया कि अगर आप इस ग्राफ को ओरिजिन के अबाउट फोल्ड कर दें तो ये 1,1 जो है वो -1,-1 पर ओवरलैप कर जाएगा, ओरिजिन पर ओवरलैप कर जाएगा, 2,8 -2,-8 पर ओवरलैप कर जाएगा। इसके बाद में अगर कोई भी कर्व ऑड है तो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन के, और इसका कन्वर्स स्टेटमेंट भी ट्रू होगा कि इफ़ एनी फंक्शन और एनी ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन देन द फंक्शन विल बी ऑड। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ के ऊपर लिख दिए हैं।
द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और इसका कन्वर्स जो है वो लिखा नहीं है, लेकिन कन्वर्स मैंने बोल दिया है कि इफ़ द ग्राफ एनी कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन देन द फंक्शन विल बी ऑड। एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन में एन अगर कोई ऑड इंटीजर है तो हमेशा हम लोगों को ऑड ही फंक्शन मिलेगा, चाहे वो एक्स टू द पावर 3 हो, चाहे वो एक्स टू द पावर जो है वो 5 हो, और चाहे वो एक्स टू द पावर 7 हो, चाहे एक्स टू द पावर 9 हो। अगर पावर ऑड है एक्स टू द पावर n पॉलिनोमियल में, ऑड इंटीजर है, तो हमेशा फंक्शन हमें ऑड मिलेगा। फॉर एनी इंटीजर n एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर n इज़ एन ऑड फंक्शन। यहाँ तक बात आ गई। अब इसके बाद में कल हमने आपको बता दिया था, अब यहाँ पर हम आपको प्रूव नहीं करा रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर कोई भी दो फंक्शन ऑड हैं तो उनका सम भी ऑड होगा, लेकिन दोनों के डोमेन सेम होना चाहिए। ये बात अलग अलग डोमेन के लिए नहीं, दोनों के डोमेन सेम हो। अगर पहले का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो दूसरे का भी डोमेन ऑल रियल नंबर हो। अगर दोनों के डोमेन सेम हैं और दोनों ऑड हैं तो दोनों का सम भी ऑड होगा और दोनों का डिफरेंस भी ऑड होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट और क्वोशंट इवन होगा और उनका कंपोजिशन फिर इवन होगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ के ऊपर कर नहीं रहे हैं, यूँ खींचता चला जा रहे हैं टॉपिक, तो लोगों को लग रहा है। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि जब हम दो फंक्शन लेंगे, सेम डोमेन के लेंगे, और दोनों अगर ऑड हैं तो दोनों का सम भी ऑड होगा, डिफरेंस भी ऑड होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट और क्वोशंट जो है वो इवन होगा। और इसके बाद में हमने क्या लिखा कि दो ऑड फंक्शन अगर हैं तो दोनों का सम भी ऑड होगा और दोनों का यहाँ के ऊपर डिफरेंस भी यहाँ के ऊपर ऑड होगा। वाइल प्रोडक्ट एंड क्वोशंट इज इवन बट कंपोजिशन इज, एक मिनट देख लूँ, बट कंपोजिशन इज यहाँ के ऊपर अगेन ऑड, बट कंपोजिशन इज अगेन ऑड। याद रखिएगा, यही चीज़ फंस रही थी। इज यहाँ के ऊपर ये अगेन, यहाँ के ऊपर ऑड। क्या बताया कि दो फंक्शन हैं, उनके सेम डोमेन है और दोनों ऑड हैं, तो सम डोमेन, डिफरेंस डोमेन, प्रोडक्ट और क्वोशंट इवन और कंपोजिशन फिर ऑड। और इसको हमने एक टेबल के थ्रू दिखा दिया है। इस टेबल को आप लोग क्लिक कर लीजिएगा या जब भी पॉज करके देखिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एट अ ग्लांस करके लिख दिया गया है फंक्शन एट अ ग्लांस कि ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स है, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ध्यान रखिएगा, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ये एफ एक्स अपान जी एक्स है, और ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। अब इसमें ये लिख दिया गया कि अगर एफ एक्स और भी इवन है, जी एक्स भी इवन है, तो सम भी इवन होगा, डिफरेंस भी इवन होगा, प्रोडक्ट भी इवेंट होगा, क्वोशंट भी इवन होगा और कंपोजिशन भी इवन होगा। ये प्रूव भी कर चुके हैं, हम आपको लिख करके बता चुके हैं। इसके बाद में यहाँ के ऊपर इसको समझ लीजिएगा कि अगर फंक्शन एफ एक्स जो है वो ऑड है, वो सॉरी ये इवन है और जी एक्स ऑड है, यानी दोनों एक ऑड है इवन है, तो इनका सम नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, इनका डिफरेंस नाइदर ऑन इवन नॉर ऑड होगा, प्रोडक्ट जो है वो ऑड होगा, एफ एक्स अपान जी एक्स क्वोशंट जो है वो ऑड होगा और कंपोजिशन जो है वो इवन होगा। जहाँ पर एन एन लिखा हुआ है इसको नाइदर इवन नॉर ऑड समझेंगे। तो इस कंसेप्ट को आप यहाँ के ऊपर एक जगह के ऊपर देख लीजिएगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू या दो एग्जाम्पल के थ्रू बातें जो है वो बताई दे रहे हैं। देखिए कि अगर हमारे पास में एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर log x दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, यहाँ के ऊपर log x और यहाँ के ऊपर बेस ही, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, ये होगा सिर्फ x ग्रेटर देन 0। क्या बात बताई थी हमने आपको? देखिए पहला पॉइंट कि ये फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, लेकिन x लेस देन 0 के लिए डिफाइन ही नहीं है। आप लोगों ने पहला फंक्शन क्या पढ़ा था? इवन। ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, यानी x का पॉजिटिव हिस्सा कवर होगा और x का नेगेटिव हिस्सा कवर होगा। बात समझ में आ रही है? तो तभी इधर की ब्रांच इधर वाली ब्रांच पर ओवरलैप कर जाएगी। ये फंक्शन सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, x लेस देन 0 के लिए डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ऑड होगा। क्यों? आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया जाए
तो उसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। तो ऑल रियल नंबर के लिए वो इवन है, लेकिन अगर उसके डोमेन में सिर्फ 1,2 कर दिया जाए, पहले का लेक्चर देखिएगा, 1,2 कर दिया जाए तो 1,2 में 1.5 तो होगा, -1.5 नहीं होगा। ठीक है नहीं, ठीक है, तो फंक्शन कह दिया गया था कि फिर ये इवन नहीं होगा। यही बात यहाँ पर भी होगी कि x ग्रेटर देन 0 वाले नंबर तो होंगे लेकिन लेस देन 0 वाले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि अगर fx बराबर यहाँ के ऊपर ये x² है, तो अगर x बराबर, देखिए अब कंडीशन क्या होती है, अगर फंक्शन इवन है तो f-x बराबर यहाँ के ऊपर ये fx हुआ। ठीक है नहीं, ठीक है, तो अगर x बराबर आप यहाँ के ऊपर 1 रखिए, 1, तो f1 बराबर मिल जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब आप x बराबर 1 यहाँ रखिएगा तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ के ऊपर आ जाएगा f-1 बराबर -1 का होल स्क्वायर और बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि f-x, ये देखिए f-x बराबर यहाँ के ऊपर आ गया fx, यानी सिचुएशन क्या हो गई, f-x बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर fx, और बराबर दोनों ही कंडीशन, चाहे f-1 निकाले और चाहे f1 निकाले 1 मिलेगा। अगर हम इसकी तुलना -x से करें और इसकी तुलना x से करें, x बराबर 1 और यहाँ पर x बराबर यहाँ के ऊपर 1 रखेंगे तो अपने आप -1, f-x बराबर fx। अगर ये कंडीशन होल्ड करिए, इन दोनों कंडीशन यहाँ के ऊपर, तो ही फंक्शन इवन होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, fx बराबर log x में तो x ग्रेटर देन 0 तो मौजूद है, यानी जैसे 1 तो मौजूद है लेकिन -1 मौजूद नहीं है, क्योंकि माइनस इसके डोमेन में है नहीं। तो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन और यहाँ के ऊपर नॉर ऑड। दूसरा पॉइंट यहाँ के ऊपर देखिए कि अगर fx बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है 1 और यहाँ के ऊपर x-1, ये दूसरी एग्जाम्पल है, तो ये भी नाइदर इवन और नॉर यहाँ के ऊपर ऑड होगा। कंसेप्ट क्या होगा कि x बराबर यहाँ के ऊपर इसके डोमेन में -1 होगा, इसके डोमेन में x बराबर -1 होगा लेकिन 1 नहीं होगा। x बराबर -1 इन डोमेन ऑफ f, बट x इज नॉट इक्वल टू 1 इन यहाँ के ऊपर डोमेन ऑफ f, यानी -1 है लेकिन इसका पॉजिटिव हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये नाइदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। इसके बाद में तीसरी और लास्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर दे रखा है, बस लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर हमारे पास में दे रखा है fx बराबर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x² + 3x, ये देखिए ये दे रखा है x², ये तीसरी एग्जाम्पल है, प्लस यहाँ के ऊपर 3x, तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ के ऊपर डोमेन हो जाएगा यहाँ के ऊपर ऑल रियल्स। इसका डोमेन क्या हो गया, यहाँ के ऊपर ऑल रियल्स। लेकिन अगर हम x बराबर यहाँ के ऊपर -1 रखें, यानी इसमें अगर हम लोग f-1 की वैल्यू निकालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, तो -1 का होल स्क्वायर 1 होगा और -3 बराबर -2 मिलेगा। और अगर हम लोग f1 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए डोमेन ऑल रियल नंबर है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, हर एक का पॉजिटिव भी मौजूद है, हर एक का नेगेटिव भी मौजूद है, तो हमने उसी में से एक सेम नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव उठा लिया, -1 और 1, तो f-1 पर वैल्यू -2 मिलेगी। और अगर हम लोग f1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर और +3 × 1 बराबर यहाँ के ऊपर 1 का स्क्वायर मिलेगा, +3 × 1 बराबर 4 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसी के डोमेन में f-1 इज़ नॉट इक्वल टू यहाँ के ऊपर f1। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब भी फंक्शन जो है वो नाइदर इवन और यहाँ के ऊपर नॉर ऑड होगा। तो ये मैंने आपको ऑड और इवन ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ में थैंक यू and again request for the subscription. Thank you.